नमस्कार स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्धमान और ह्रासमान वाला क्वेश्चन लेकर के आप क्यों डरे रहते हैं और इसी वीडियो में मैं उसका डर समाप्त करूंगा और आने वाली 2-3 वीडियो में ये प्रश्नावली पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगा और इसके बाद एग्ज़ाम में आप जितना लिख कर आओगे ना उतने से पूरा का पूरा मार्क मिलेगा। देखो, वर्धमान और ह्रासमान वाला प्रश्न देख करके स्टूडेंट को लगता है कि वो इसे नहीं कर पाएगा, जबकि इसमें कुछ होता नहीं है। बस 2 या 3 या 4 लाइनों का ये सवाल है। 2-3-4 लाइनों के सवाल में आप उलझे रहते हो, जिसकी वजह से कोई दूसरा क्वेश्चन भी पेपर में आप गलत कर जाते हो। तो ये पहली बात तो ये मानसिकता बना लो कि वर्धमान और ह्रासमान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आप उसको कर बैठोगे। वो बिल्कुल आसान है। बस 2-3 लाइन लिखने का ढंग जो है वो ढंग आप सीख लीजिए। अगर वो ढंग आपने सीख लिया तो परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होगा और पूरा का पूरा मार्क आप पाओगे। तो पहली मानसिकता बनाइए कि भैया वर्धमान ह्रासमान में मैं 3-4 लाइन लिखूंगा, मुझे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम प्रश्नावली का सवाल। एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल हम लेते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा और उसके बाद मैं आपको सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) इक्वल टू, पहला सवाल है ना, क्या है, f(x) इक्वल टू 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। वर्धमान के लिए यहाँ पर अभी इस सवाल में क्या करना मैं वो बताऊंगा। आगे जो अलग अलग टाइप के सवाल है ना उसमें क्या करना वो भी बताऊंगा जब वो सवाल की बारी आएगी तब। स्पेशली इस क्वेश्चन में क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ। बोला गया है कि f(x) इक्वल टू 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। वर्धमान का मतलब ये हुआ कि एक बार अवकलन करने के बाद जो f' की वैल्यू आएगी, अगर वो प्लस में आएगी तो वह वर्धमान है। अगर प्लस में आया तो वर्धमान है और माइनस में आया तो ह्रासमान है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो, अगर इसका हम एक बार अवकलन कर दें, f' इक्वल टू 3x का अवकलन 3 और 17 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे। अब तुम बताओ जो f' का वैल्यू आया है 3, क्या यह 0 से बड़ा है? क्या यह 0 से बड़ा है ना? 0 से बड़ा 3 0 से बड़ा है ना। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि f' बड़ा है या बराबर है 0 के, तो यहाँ पर बड़ा वाला कंडीशन ही ले लेंगे, बड़ा है 0 से, इसलिए फलन क्या है? इसलिए फलन वर्धमान है। ठीक है, फलन वर्धमान है। बस इतना ही करना था। इस सवाल में आपको कितना करना था? इतना ही करना था जितना मैंने बता दिया। क्लियर? अब मैं इसके अगले सवाल पर आता हूँ। अगला सवाल कहाँ पर है? एनसीईआरटी की ओरिजिनल किताब मेरे पास है, मैं इसी किताब से आपको बता रहा हूँ। अगला सवाल क्या है भाई? दूसरा सवाल प्रश्नावली 6.2 का दूसरा सवाल। ये देखिए, कक्षा 10 जब मैं पढ़ा रहा था तब का ये प्रश्नावली पढ़ा हुआ है 6.2। देखो, अगला सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) इक्वल टू e⁻²x, f(x) इक्वल टू e⁻²x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो इसका मतलब वर्धमान सिद्ध करने के लिए पहले बार जो अवकलन होगा उसका वैल्यू जो आना चाहिए वो प्लस में आना चाहिए। हर हाल में प्लस में ही वैल्यू आना चाहिए, तभी ये वर्धमान सिद्ध होगा। तो चलिए कर लेते हैं दोनों पक्षों का अवकलन। f' इक्वल टू e⁻²x का अवकलन होगा e⁻²x इंटू 2x का फिर से करेंगे तो हो जाएगा 2। अब ये x का मान अगर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 0 भी रखोगे अगर, तब भी ये जो वैल्यू है यह प्लस में ही आएगा। क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। x की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो e⁻0 की वैल्यू 1 होगा, 1 के गुणा 2 में होगा तो 2 होगा, जबकि 2 क्या है?
जीरो से बड़ा है। तो जब जीरो से बड़ा है तो वो क्या है, वर्धमान है। यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स बड़ा है जीरो से या बराबर वाला कंडीशन, इस नाते फलन क्या हुआ, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान है। कोई परेशानी नहीं, बस मानसिकता बना लो कि ये सब वर्धमान ह्रासमान है, ये सब क्या इजी होता है। वर्धमान ह्रासमान का अंग्रेजी तो मुझे नहीं पता है, शायद अब मुझे नहीं पता है तो क्या बताएं, हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है सिद्ध करने के लिए एक बार अवकलन किया। अवकलन करने के बाद देखा कि भैया x की वैल्यू कुछ रखोगे तुम तो प्लस में जाएगा तो वर्धमान हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब ये तीसरा प्रश्न ज़रा देख लीजिए। अब तीसरे प्रश्न से आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्न में जटिलता महसूस होगी आपको, लेकिन महसूस मत करना, माइंड में बना लेना कि इसमें कुछ है नहीं। इसमें 2-3 लाइन लिखने का मुझे ढंग सीखना है। परीक्षा में नंबर पाना है, मार्क पाना है, तो क्या करना है, लिखने का ढंग सीखना है कि कैसे लिखेंगे कि नंबर मुझे मिल जाएगा। और क्या लिखेंगे, क्या लिखना यार, 2-3 गो लाइन लिखना, बतिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक, सुनो मैं बताता हूँ। देखो, तीसरा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन, पहला वाला कंडीशन 0, π/2 में निरंतर वर्धमान है, यानी लगातार बढ़त बा। अब π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, लगातार घट रहा है। और 0 और पाई में न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, यानी न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है। वर्धमान का मतलब बढ़ेगा और ह्रासमान का मतलब घटेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। ये जो फंक्शन दिया है ना एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बिना कुछ किए तुरंत अवकलन कर दो, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स। ठीक है, अब एक काम करो भाई, एफ एक्स का वैल्यू 0 रखो अपनी मर्जी से। इस टाइप के सवाल में ज़्यादातर साइन और कास वाले फंक्शन में इसका वैल्यू आप 0 रखिए, बराबर कास एक्स। ये कास कितने का वैल्यू 0 है, कास 90 का, तो कास एक्स बराबर कास 90 यानी कास π/2। तो एक्स बराबर क्या मिल गया आपको, π/2। अब एक ग्राफ बना लो बाबू। अब ग्राफ बना के, चित्र बना के मैं बताता हूँ कि कैसे वर्धमान है, कैसे ह्रासमान है, और कैसे न तो वर्धमान न तो ह्रासमान, यानी कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है, और कैसे होगा तो न बढ़ेगा न घटेगा। ठीक है, तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं, फिगर में ही समझ लेते हैं। मान लीजिए यह कोई रेखा है, ठीक है, और इस रेखा में एक सुई लगी है ऐसे, एक सुई लगी है ऐसे। आपने देखा होगा जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो स्पीड देखते हैं कि वाह वाह वाह, 40 का स्पीड, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है वो, इधर से घूमता इधर जाता है। देखते हैं ना 4 व्हीलर में स्पीड 30 का, स्पीड 40 का। तो मान लो जब 0 पर रहेगा तो सुइया इधर रहेगी, ठीक, और फिर π/2 पे क्या होगा, ये सुई सन यहाँ चली जाएगी। सुई समझो यहाँ आ गई, ठीक है, सुई समझो यहाँ आ गई। तो 0 से आगे जैसे जैसे 90 तक गया, सुनो 0 से आगे जैसे जैसे 90 तक गया, वर्धमान बढ़ रहा है ना। ये देखो ग्राफ ऊंचाई की तरफ जा रहा है, भले टेढ़ा जा रहा है लेकिन ऊंचाई की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ ऊपर हो रहा है ना ऊपर। तो इस कंडीशन में वर्धमान निरंतर लगातार बढ़ता, 0 से आगे जाता जैसे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, π/2 का मतलब का 90 तक वर्धमान होगा, बढ़ रहा है। फिर क्या बोला, कर रहा कि π/2 से जब पाई में जाएगा तो मैं निरंतर ह्रासमान है। अगर यही सुइया स्पीड आप बढ़ा देंगे मोटरसाइकिल का तो ये सुई और आगे जाएगी, 90 से 100, 100, 120 करते करते 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है ना, 90। अरे यार 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 नहीं, 60, 70, 80, 180 हुआ। हम तो 90 से आगे जाएंगे तो 100, 120, 160, 180।
अब तुम देखो ये 90 पर, जब 90 से आगे बढ़ोगे तो सुइया क्या गिरेगी नीचे की तरफ ना, गिर रही है। तो क्या हो रहा, उस वक्र का, उस ग्राफ का ह्रास हो रहा है, यानी ऊंचाई पे चढ़ रहा था, अब जा रहा नीचे, नीचे जा रहा तो निरंतर घट रहा है उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई निरंतर ह्रासमान हो रही है, यानी कम हो रही है। ठीक है, बात समझ गए। तुमने इसमें समझ लिया कि भाई लगातार वर्धमान, तुमने इसमें समझ लिया कि अब 90 से शुरू करेगा 180 तक जाएगा तो लगातार ह्रासमान। एक बार फिर से बताता हूँ, 0 से शुरू किया 90 तक गया, 0 से शुरू किया 90 तक गया तो वर्धमान। अब ये बोला 90 से 180 तक जाएगा, तो 90 से 180 तक जाएगा तो देखो ह्रासमान। अब 0 और पाई में न तो वर्धमान न तो ह्रासमान। कह रहा है कि 0 और पाई से बता दो मेरे भाई। मान लो ये जो 0 है, तब तक अचानक तुम्हारा पाई हो गया, सीधा ऐसे नहीं गया, यहाँ आया सीधे यहाँ चला गया, कहीं रुका ही नहीं। अब एक बार यहाँ स्थिर है, यहाँ स्थिर है। अब बताओ, तुम यहीं से चले, भले चल के यहाँ पहुँच गए, अब अपनी स्थिति देखो, तुम कितना चढ़े कितना उतरे। जब देखोगे अरे तो बराबर में ही रह गया, न तो वर्धमान हुआ न तो ह्रासमान हुआ। जब चढ़ते चढ़ते यहाँ रुक कर पूछा जाता कि भैया बताओ इस समय क्या है, तो तुम बता देते हैं भाई ये समय तो वर्धमान है। अजय यहाँ से चल के यहाँ तक पूछा जाता भाई 90 से 180 तक, तब कहते हो ये तो ह्रासमान हुआ। और जब तुम 0 पर शुरू किए, 180 पर रुक गए, अब अपने आप को देख रहे हो मैंने किया क्या, तो 0 पे थे उधर, 180 पे हो गए उधर। ऊंचाई पर तुम रुके ही नहीं, ऊंचाई पर तुमसे किसी ने पूछा ही नहीं, सवाल ऊंचाई वाला पूछा ही नहीं गया। तो ये चीज़ मैं फिगर बनाया हूँ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ से आपको समझाने के लिए, जबकि फिगर आपका ऐसे नहीं बनेगा मैथ में, ठीक है ना। ये मत आपकी बुक में एग्ज़ाम में छाप दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। एग्ज़ाम में ये स्पीड वाला, मोटरसाइकिल की स्पीड वाला मीटर मत बनाइएगा। अब देखो, अब मैं सवाल में लिखना क्या है वो बता रहा हूँ, लिखने का ढंग सिखा रहा हूँ, उसको सीख लो। अभी तक तो तुमको समझाया मैंने। अब कापियाँ में कैसे लिखोगे, कापी बोर्ड एग्जाम की जब पाओगे और ये सवाल पाओगे तो कैसे सजा के लिखोगे बता रहा हूँ। इतना तो क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से इसका सलूशन लिखो। ये वाला देखो भाई, चाक मेरा छूट के हाथ से गिर रहा है। f(x) = sin x यहाँ लाए, अवकलन किए, f(x) की वैल्यू 0 रखे, तो 0 कास कितने का वैल्यू होता है, कास 90 का, तो कास x = कास π/2, x = π/2। इतना कर लेने के बाद क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ। पहला कंडीशन, वर्धमान के लिए कंडीशन क्या होता है, वर्धमान हेतु f' बड़ा हो या बराबर हो 0 से। कंडीशन है वर्धमान के लिए f' की वैल्यू बड़ा हो या बराबर हो 0 का, ठीक है ना। तो बाबू अब क्या करेंगे, ध्यान से अब लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखो। f' की वैल्यू तुम यहाँ से लो, f' की वैल्यू कास x, तो कास x बड़ा है बराबर है 0, ठीक है। कास x बड़ा या बराबर 0 से कब होगा, जब वैल्यू क्या होगा 0 और π/2 होगा। क्या होगा 0 और π/2, मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। हाँ, x की वैल्यू 0 और π/2 होगा जब x एलिमेंट ऑफ 0, π/2। ये बताता है जब x का मान 0 लेंगे या π/2 लेंगे तभी ये वाली बात सत्य होगी। लिखेंगे अतः फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक है। अब बाबू कुछ मत करो, इसी स्टेप को कॉपी करो। बी वाला स्टेप लगाने के लिए ह्रासमान हेतु, ह्रासमान हेतु, इसमें इसी स्टेप को कॉपी कर लो। f'(x) ये वाला घुमा दो उल्टा, छोटा हो या बराबर हो 0, ठीक है। इसका वैल्यू रख देंगे कास x, छोटा हो या बराबर हो 0, फिर यहाँ लिख देंगे x एलिमेंट ऑफ π/2 या पाई, ठीक है।
यक्स की वैल्यू, ये बताता है यक्स की वैल्यू अगर तुम 90 रखो और 180 रखो यहाँ बारी बारी से, तो जो वैल्यू आएगा वो 0 से छोटा आएगा। इस नाते ये वाला कंडीशन सत्य हो जाएगा। और जब सत्य हो गया तो यहाँ लिखेंगे आता है फलन निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। क्लियर। अब न तो ह्रासमान न तो वर्धमान, सी वाला कंडीशन क्या है? सी वाला कंडीशन क्या है? इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। क्यों? बताता हूँ। सी वाले में 0 पर न तो तुम उठ रहे हो न गिर रहे हो, और पाई 180 पर भी न तुम उठ रहे हो न गिर रहे हो। तो 1 और 2 की तुलना से खुद पता चल गया कि तुम 0 पर जहाँ थे वही काम 180 पर भी तुम कर रहे हो। तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो ना अप हुआ, ना डाउन हुआ, ना डिक्रीज हुआ, ना इंक्रीज हुआ, या ना वर्धमान हुआ, ना ह्रासमान हुआ। तो लिखेंगे, ठीक है, कि 0, पाई पर न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है, न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है, ह्रासमान है। ठीक है। अब इसके आगे का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बस अपनी एनर्जी के साथ एक बार इसको फिर से समझ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। लिखना क्या है इसमें, कुछ लिखना थोड़ी है, लंबा चौड़ा याद करना पड़ा। अरे यार 1 का 2 स्टेप है, बस लिख दो। ये मान लो कि आसान है, ये मान के काम करोगे तो समझ में आएगा, और नहीं करोगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है।